मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि किनको वोट करना है, किनको वोट नहीं करना है। ऐसे धर्म गुरुओं से अपील है कि आप मजहबी रहनुमाओं को चाहिए कि मुसलमानों को मजहबी और सामाजिक मुद्दों पर गाइड करें और राजनीति उन लोगों के लिए छोड़ दे जो दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। जो लोग जनता के लिए दौड़ते हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, तहसील हो, नगर पालिका हो, ब्लॉक हो, दबे कुचलों के, वंचितों के इंसाफ के लिए जो चक्कर काटते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, उनके लिए कि राजनीति की फील्ड आपको छोड़ देनी चाहिए। पहले तो अब्दुल्ला बुखारी साहब थे, अब अहमद बुखारी साहब। बदली जी, चुनाव से पहले फतवे जारी होते रहे। लोकल स्तर पर भी कई मौलाना चुनाव से पहले ऐसे ही आदेश जारी कर देते हैं जो चुनावी फतवा के समान होता है। नुमानी साहब, मुस्लिम वोटर राजनीतिक तौर पर अब मेच्योर हो गए हैं। उन्हें पता है कि किसे वोट देना है और किसे वोट नहीं देना है। इस प्रकार के फतवे पर अब ध्यान नहीं दिया जाता है। आज की तारीख में वो सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर सही उम्मीदवार को वोट देते हैं। हमें पता है कि आपकी इस क्रिया, प्रतिक्रिया और चुनावी फतवे से आप मौलानाओं को फायदा मिलता है, चाहे वह किसी भी रूप में, लेकिन फायदा बहुत छोटा होता है, लेकिन समुदाय के लिए नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। सोकल्ड सेकुलर पार्टी समझते हैं कि मुसलमान तो धार्मिक नेताओं से गाइड होता है और आप जैसे मौलानाओं का बयान ही इनका वोट बैंक है। इसलिए वे सिर्फ कुछ धार्मिक नेताओं को फायदा देते हैं और समुदाय के मौलिक मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए मुस्लिम समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मुद्दे जैसे थे पहले, आज भी वही स्थिति में। इन पार्टियों की गुलामी करने के बजाय हम बराबरी की बात कब करेंगे? भेदभाव, हिंसा और दंगों से निजात की बात कब करेंगे? मासूमों को जेल में डालने से छुटकारा मिले, इस पर बात कब करेंगे? शिक्षा, रोजगार और नौकरी में हमारा भी शेयर हो, इस पर बात कब करेंगे? मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, आप बड़े हैं, आलिम हैं। आपकी उम्र, आपकी बुजुर्गियत और आपकी शिक्षा की हम कदर करते हैं। साथ ही आपसे आग्रह भी करते हैं कि आप लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए मुसलमानों का सियासी इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। आप लोगों के वजह से आज तक मुसलमानों को सियासी रूप से किनारा किया गया है। अब ठेकेदारी नहीं चलेगी, अब तो हिस्सेदारी की बात होगी। शुक्रिया।